उसके बाद 12वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक अद्भुत शंखनाद का वर्णन है। यह तो सब युद्ध भूमि में चल रहा है, तो शंखनाद का मतलब अब युद्ध शुरू होने जा रहा है। तो कौरव पक्ष में क्या शंखनाद हुआ, पांडव पक्ष में क्या शंखनाद हुआ, उसका वर्णन यहाँ पर बहुत अद्भुत रीति से किया गया है। यह जो वर्णन का आरंभ होता है उसमें भी बहुत सी चीजें हम समझ सकते हैं। जैसे ही दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है, दोनों सेना का वर्णन करता है, उसके मन में कुछ भय है, शंकाएं हैं, अश्रद्धा है। भीष्म उसको भांप लेते हैं, समझ जाते हैं कि इसके मन में कुछ भीति है और आशंका है, दुख भी है। उसके दुख के निवारण के लिए भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में उसका वर्णन इस तरह लिखा गया। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानख गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। अर्थात कुरुकुल में वरिष्ठ महाप्रतापी भीष्म ने दुर्योधन को हर्ष प्रदान करते हुए सिंह गर्जना आकर जोर से शंखनाद किया। तब कौरव पक्ष में शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग आदि का एक साथ महानाद हुआ। यह नाद बड़ा ही तुमुल था। कौरव पक्ष से शंखनाद का वर्णन प्रथम शंखनाद भीष्म पितामह करते हैं। सिंह की जैसी गर्जना करते हैं, लेकिन एक शब्द यहां लिखा गया, तस्य संजनयन हर्षम, तस्य दुर्योधनस्य। उस दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न करने के लिए क्या जरूरत पड़ी? हर्ष उत्पन्न करने की, दुर्योधन को खुश करने के लिए भीष्म पितामह सिंह के जैसी गर्जना कर शंखनाद करते हैं। जैसे ही उन्होंने शंखनाद किया, उनके पक्ष में और भी जो योद्धा थे कौरव पक्ष के, उन्होंने शंखनाद किया। उसके बाद नगाड़े बाजे, ढोल बाजे, मृदंग बजने लगे। यह सब हुआ। यहाँ लिखा गया सशब्दः तुमुलः अभवत्। इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यह कौरव पक्ष का शंखनाद हुआ। तुरंत श्रीमद् भगवद गीता में 14वें श्लोक से, प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक से पांडव पक्ष के शंखनाद का वर्णन है। उसके शब्द इस प्रकार हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। कौरव पक्ष के शंखनाद के बाद पांडव पक्ष में जब प्रथम शंखनाद हुआ, तब उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि श्वेत वर्णी घोड़े जिस रथ को जोड़े गए हैं, ऐसे महान रथ में विराजित एक माधव और दूसरा पांडव, उन्होंने भी दिव्य शंखनाद किया। श्रीमद् भगवद गीता की दृष्टि से यह श्लोक महत्व रखता है। इसी श्लोक में सर्वप्रथम बार भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख है भगवद गीता में। अभी तक जो वर्णन हुआ, पांडव पक्ष, कौरव पक्ष, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, द्रोणाचार्य इत्यादि, श्री कृष्ण पहली बार दर्शन देते हैं 14वें श्लोक में। माधवः ऐसा शब्द प्रयोग उनके लिए किया। मायाः धवः, माया के अधिपति माधव भगवान श्री कृष्ण, और अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग किया पांडवश्चैव। दोनों बैठे हैं एक रथ में। अब देखिए, यह जो रथ है वो भी विशेष है। यहाँ लिखा रथ के लिए महति स्यंदने, बहुत बड़ा रथ था। इस रथ की कथा ऐसी है, यह महान रथ अग्निदेव द्वारा अर्जुन को पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुआ था। यह सुवर्ण मंडित था और इतना बड़ा था यह रथ कि 100 बैलगाड़ियों में भरी जा सके इतनी शस्त्र राशि इस एक रथ में हम रख सकते थे। उसके पहिए विशाल थे, उसके ध्वज पर हनुमान जी थे। यह विशिष्ट एक रथ, उसमें यह दोनों लोग बैठे हैं।
श्वेत ही हये ही युक्त। उसको जो घोड़े लगे थे वह श्वेत वर्णी थे, और यह जो घोड़े थे वो अर्जुन को भेंट में मिले थे चित्ररथ नाम के गंधर्व के पास से। चित्ररथ ने अर्जुन को 100 अश्व दिए थे। इन अश्वों की विशेषता यह थी कि युद्ध में चाहे कितने भी अश्व मरे, लेकिन इन अश्वों की संख्या 100 ही रहती थी। उसमें से 4 अश्व इस रथ को जोड़े गए थे। ऐसे रथ में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हैं, और गीता में कहा गया शंखौ दद्मतुः, दिव्यौ शंखौ दद्मतुः। दोनों ने शंखनाद किया। कितना अद्भुत और हृदयंगम यह दृश्य है। एक भगवान, एक भक्त जगत उद्धार के लिए एक रथ में आए हैं, शंखनाद करते हैं। शंख के लिए यहाँ शब्द प्रयोग किया, उनके शंख के लिए दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। उन्होंने जो शंख लिए थे वे शंख भी दिव्य थे। इसलिए दिव्य थे कि उस रथ में एक दिव्य तत्व था, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण दिव्य थे, इसलिए वह रथ भी दिव्य था, वो घोड़े भी दिव्य थे, अर्जुन भी दिव्य था, और वह शंख भी दिव्य थे। दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। और यह शंखनाद करने के बाद जो गीता में वर्णन किया गया है पांडव पक्ष के शंखनाद का, अद्भुत वर्णन है, रोमांचकारी वर्णन है, और हमें कुछ सोचने के लिए प्रेरित करता हुआ वर्णन है। उस वर्णन को हम सुनेंगे अगले आख्यान में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।